स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, पोल्यूशन को आपको पढ़ करके ही जाना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो आज हम लोग विशेष करके जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो वातावरण है, ये जैसे चल रहा है, उसमें अगर गड़बड़ी हुआ, यानी कि किसी भी कारण से उसमें परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ और नुकसान हुआ यहाँ के वातावरण को, प्राकृतिक को, जीव को, तो ये क्या कहलाएगा? प्रदूषण कहलाएगा। तो ये प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से आपका जो मुख्य प्रदूषण है वो सब है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब है ना। तो पहला हम देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, किस तरह से अगर हम लोग इसके बारे में और जानेंगे तो इसका डिटेल भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं, जीवन विकास के लिए प्राकृतिक और जीव के बीच उपलब्ध संतुलन की अवस्था में किन्हीं अवांछित कारकों में से चाहे या अनचाहे परिवर्तन लाना ही पर्यावरण प्रदूषण है। साधारण तौर पर प्रदूषण को पर्यावरणीय घटकों जैसे कि वायु, जल, मिट्टी आदि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अकार्बनिक, कार्बनिक, जैविक, रेडियोधर्मी अथवा अवांछनीय बाह्य पदार्थों की जल में उपस्थिति जो इसके गुणों को नष्ट करे, जल प्रदूषण कहलाता है। इसी तरह से कोई बाह्य पदार्थ या कोई भी जो ध्वनि में तो आपका होगा कि ज़्यादा ध्वनि, जो इतना ध्वनि आप लोग सुन पा रहे हैं, यानी मानव जो सुनता है उससे कई ज़्यादा गुना अगर ध्वनि उत्पन्न हुआ तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। उसी तरह से आपका भूमि प्रदूषण हो जाएगा कि मिट्टी में कोई अन्य पदार्थ जिससे उर्वरा शक्ति को नष्ट हो जाए, वो सब क्या कहलाएगा? मृदा प्रदूषण कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग खुद लिख सकते हैं, परंतु आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप उसको अच्छे से और ज़्यादा विस्तार से लिख सकते हैं, इसलिए देखना जरूरी है, एक बार सुनना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। तो वहाँ पर स्रोत ज़्यादा पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है कि कोई भी प्रदूषण का स्रोत क्या है, जैसे कि इसमें जल प्रदूषण के स्रोत बता रहा है। तो पहला है डोमेस्टिक स्वेज। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण घरेलू जल निष्कासन है। जैसे कि शहरों में क्या है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर घरेलू अगर कोई भी पदार्थ अगर निष्कासन करना शुरू कर दे तो देखते होंगे कि नगर निगम वाले देखते रहे कितने कचरे लेके जाते हैं। वो अगर जा करके क्या करते हैं कि अगर वो कचरा को नदी में बहा देते हैं तो क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। तो वही कार्य है यहाँ पर देखते हैं, यह आसपास के जल भंडार में मिल जाता है, वहाँ से बहते बहते नदी, झील तथा समुद्र तक पहुँच जाता है। इससे जल जनित बीमारियाँ होती है, जैसे कि दिल्ली, आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में यमुना जल प्रदूषण से इन बीमारियों ने, यानी कि डायरिया, पेचिश, हैजा, त्वचा रोग, जॉन्डिस आदि संक्रामक रूप ले लिया है। अगला जो है वह है इंडस्ट्रियल वाटर्स। तो उद्योगों में बढ़ोतरी से इनके द्वारा छोड़े गए वर्ज्य पदार्थ नदियों में त्याग दिए जाते हैं। जितने भी उद्योग सब है उसमें जो भी खराब पदार्थ होते हैं वो जब निकलते हैं तो उसको क्या करते हैं? जा करके नदी में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? फिर जल प्रदूषण होता है। इन पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ रहते हैं जो कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, फलस्वरूप सजीवों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सिल्ट या लोम तथा बलुआई मिट्टी जो कि इतना मिलीमीटर व्यास के कण होते हैं, यह सिंचाई में उपयुक्त होने वाले पाइप को बंद करता है, साथ ही जलीय जीवन को भी प्रभावित करता है। फिर है फर्टिलाइजर तथा डिटर्जेंट। फर्टिलाइजर यानी जो भी हम लोग खाद उसमें देते हैं तो क्या होता है कि उसमें तो बहुत से केमिकल होता है, तो उससे भी लॉस होता है। किसको? जल प्रदूषण को। अब कैसे होगा तो देखेंगे कि सीमित भूमि के अधिकतम अन्न और सब्जी उपजाने हेतु जो वैज्ञानिक तकनीकी अपनाई जाती है उसमें रासायनिक खाद महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी में मिल जाते हैं तथा वर्षा के बाद जल में घुलकर आसपास के जल भंडार में पहुंच जाते हैं। फिर है रेडियो एक्टिव वाटर। रेडियो एक्टिव एटॉमिक रिएक्टर से निकले रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जलीय जीवों के लिए
प्राणघातक होता है। मनुष्य जब इन जातीय जीवों को अपने भोजन में उपयोग करता है तो ये विषैले पदार्थ मनुष्य में प्रवेश कर प्रजनन, मस्तिष्क, गुर्दा, हृदय आदि बीमारियों को उत्पन्न करता है। थर्मल पोल्यूशन, ताप विद्युत घर का क्षेप्य पदार्थ निकट के जल भंडारों में छोड़ा जाता है। इससे जल का ताप बढ़ जाता है, जिनके कारण जल में ऑक्सीजन घुलने की शक्ति कम हो जाती है। लवणों की घुलनशीलता बढ़ जाती है, फलस्वरूप जल जीवों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। प्रदूषण जल से हानि क्या होगा, तो मनुष्य पानी का प्रयोग कई प्रकार से करता है। पानी प्यास बुझाने में, रोटी पकाने और भोजन पचाने में, तापमान को ठीक रखने में, रक्त चक्र को ठीक करने, कृषि के उपज के लिए, कारखानों के लिए, साफ सफाई और कपड़ों की धुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नगरों की जनसंख्या को बढ़ने से, बड़े बड़े नगरों के बस जाने से पानी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। पानी की अशुद्ध के कारण स्वास्थ्य को काफ़ी खतरा बना रहता है। इससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, विशेषकर यकृत और अंतरियों को रोग बढ़ते जा रहे हैं। पानी द्वारा फैलने वाली मुख्य बीमारी है जो इस प्रकार है: टाइफाइड बुखार अर्थात मियादी बुखार, कॉलेरा, हैजा, डिसेंट्री अर्थात पेचिस, दोनों ही प्रकार के, एमीबिक और बेसिलरी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फिर है पोलियोमाइलिटिस, गिनी वर्म और थ्रेड वर्म, राउंड वर्म। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जल प्रदूषण का स्रोत हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो प्रदूषण को और भी जो भी प्रदूषण होगा मैं चाहूँगा कि बता दूं, या आप लोग पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ते रहेंगे। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा उर्वरक क्या है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक उर्वरकों का वर्णन करें तथा इसके लाभदायक एवं हानिकारक प्रभावों का भी वर्णन करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दूंगा इस अगले वीडियो या इसके बाद वाले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।